नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो वृषभ राशि के लिए 10-11 जनवरी को अचानक उभर कर आ सकती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, 10-11 जनवरी बड़े खास दिन है। दोस्तों, ऐसा देखने को मिलता है कि इस दिन कुछ महत्वपूर्ण घटना या महत्वपूर्ण जीत वृषभ राशि को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि वृषभ राशि के लिए एक प्रकार से 10-11 जनवरी शक्ति प्रदर्शन के दिन है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शक्ति को लेकर एक प्रकार की चुनौती और एक प्रकार का वर्चस्व दोनों ही देखने को मिलेगा 10-11 जनवरी को। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि के लिए 10-11 जनवरी एक प्रकार से उनके बल के प्रदर्शन के दिन है। इस समय दोस्तों वो न चाहते हुए भी अपना वर्चस्व दिखाएंगे, यानी न चाहते हुए भी उनको, यानी कि अपने वर्चस्व, अपने मित्रों का प्रभाव, अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी चीज इसमें बनती है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। 10-11 जनवरी को वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि वृषभ राशि को जीत मिलेगी, पर ध्यान रखना चाहिए स्थान के मामले, जगह के मामले जो वृषभ राशि के अभी उलझे हुए हैं, जिसमें प्लॉट, प्रॉपर्टी या मकान, इनसे संबंधित कोई खास घटना या वर्चस्व की घटना इस समय देखने को मिलेगी। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए वृषभ राशि को कि इस समय वृषभ राशि को जीत तो मिल सकती है, उनका प्रभाव भी बढ़ सकता है वृषभ राशि का, पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए उनके ऊपर अचानक एक बहुत बड़ा भार डाल दिया जाएगा जिसमें वो अपने आप को साबित कर लेंगे, अपने प्रभाव को स्थापित कर देंगे। दोस्तों उनके ऊपर न चाहते हुए भी एक भार डाल दिया जाता है इस समय, कि उनको ये मित्र का भार कहे, भाई का भार कहे, या किसी भी प्रकार का कोई भार होता है जो वृषभ राशि पर आएगा, पर वृषभ राशि वाले जातक जीतेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि को अपनी प्रतिष्ठा, अपने भाई या अपने मित्र के कारण कोई भार उनके ऊपर आ सकता है, पर उस भार और दबाव में उनको जीत मिलेगी। वृषभ राशि को ऐसी उम्मीद हमें लगती है। वृषभ राशि के लिए 10-11 जनवरी एक प्रकार से 9 जनवरी को भी इसका थोड़ा प्रभाव रहता है शाम के समय, पर 10-11 जनवरी को तो इसका प्रभाव रहेगा ही। तो दोस्तों होनार बड़ी बलवान है और होनार ये कह रही है कि 10-11 जनवरी को वृषभ राशि वाले जातक को एक मौका मिलेगा जिससे वो अपने विरोधी को, यानी कि परास्त कर पाएंगे। उनका विरोधी एक प्रकार से हार मानेगा। ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई गणित उनके हाथ लग सकता है, पर दोस्तों उस गणित को चलाना भी उनके हाथ में है। दोस्तों गलती भी कर सकते हैं, 10-11 जनवरी को बड़ी गलती हो जाती कभी कभी, तो ये ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए एक प्रकार से 10-11 जनवरी या 9 तारीख के शाम से 10-11 जनवरी को एक विशेष प्रकार की जीत वृषभ राशि को मिलेगी, पर दोस्तों उनको परेशान भी होना पड़ सकता है। वृषभ राशि को उनको अचानक किसी, यानी कि कोई शारीरिक कष्ट या दबाव का सामना शुरू में करना पड़ सकता है, जिसमें उनको वो अपने आप को साबित कर देंगे और उनको जीत मिल जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें होती है दोस्तों। कोई भी कदम हो, आप सोच कर उठाओ, आपको कदम सोचकर उठाना है, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का, आपको मौका मिलेगा 10-11 जनवरी को कुछ ना कुछ साबित करने का, पर आप सोचकर कदम उठाओ। आप ऐसा नहीं हो कि आक्रामक होकर अपना दबाव ही आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो लड़ाई कर ली, तो उसका क्या परिणाम होगा आप जानते हो। आपको विवेक नहीं त्यागना है। आपका मकान का विवाद चल रहा है, जमीन का विवाद चल रहा है, या कोई स्थान का विवाद चल रहा है, पर आप विवेक नहीं छोड़ो। विवेक इस समय कभी कभी अचानक जा भी सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत बीच बीच में गुस्सा ज्यादा आ सकता है। 10-11 जनवरी, 9 जनवरी की शाम से मानिए 10-11 जनवरी को
यानी कि थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, पर इस गुस्से में आपको जीत हासिल करनी है। अपनी बुद्धि, अपने दिमाग को नहीं छोड़ना है। कल्पना शक्ति आपकी तेज गति से दौड़ेगी और इतना ज्यादा सोचेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये ध्यान रखना चाहिए। 10-11 जनवरी ज्यादा विचार आते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, आनंद की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है, भगवान की उपासना से होती है। तो वृषभ राशि के लिए 10-11 जनवरी को जीत तो दिखती है, जीत लगती है, पर कभी कभी इस समय गड़बड़ हो सकती है बड़ी, और ये गड़बड़ की वजह से उनको बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 10-11 जनवरी को कोई खास घटना घटेगी। वृषभ राशि वाले जातक इस समय बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, और बहुत बड़ा विवेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती है। तो दोस्तों, प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो। भाग्य और अभाग्य के बीच में एक लाइन होती है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। अब जिसकी कुंडलियों में महाकुयोग हो दोस्तों, भगवान की कृपा से वो भी राजयोग प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये समय, ये दशा, ये योग सब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा के अधीन है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर का आभास हमें ये बताता है कि हमारे अंदर, हमारे कार्यों में ईश्वर है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर का प्रकटीकरण भी हमारे कार्यों में होना चाहिए, और वो केवल श्रद्धा से हो सकता है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए 10-11 जनवरी एक प्रकार से बड़े खास दिन है, जिसका प्रभाव आगे भी पड़ेगा। वृषभ राशि के ऊपर दबाव आ सकता है, किसी मित्र का, भाई का, या कोई वो, पर वो अपने आप को साबित कर लेंगे। दोस्तों, अभी मकान, प्रॉपर्टी, स्थान का विवाद वृषभ राशि के चल रहा है, हमें पता है दोस्तों। उनको नई जगह जाना पड़ रहा है, या नई जगह वो गए भी होंगे दोस्तों। इसमें चोट चपट भी लग जाती है, इस प्रकार का कार्य वृषभ राशि की हुआ होगा। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे भिड़ंत हो, चाहे वृषभ राशि के थोड़े अटैक के योग बने थे, भिड़ंत के योग बने थे। वृषभ राशि के लिए 10-11 जनवरी अपने आप को साबित करने के दिन है। वो न चाहते हुए अपना बल दिखाएंगे और उनका प्रभाव बढ़ेगा, वो जीत हासिल करेंगे। पर उनको परेशान नहीं होना है, किसी भी हालत में अपना विवेक नहीं छोड़ना है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना है। अगर उनके ऊपर दबाव आए तो उनको जीत मिलनी चाहिए 10-11 जनवरी को। बस वो अपनी गलती से उस जीत को हार में न बदल दे, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। यही वृषभ राशि के लिए हम राशिफल बता रहे हैं 10-11 जनवरी का। आशा है आपको पसंद आया होगा मित्रों। धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप सबका।